नमस्कार, एबी स्टार न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ सोहन सिंह। वक्त हो चला है आपका राज्य आपकी खबरों का, जिसमें सबसे पहले बात करेंगे मौसम की बेरुखी की। दरअसल देश भर में गर्मी का सितम देखने को मिल रहा है। लोग गर्मी से बेहाल हैं। बढ़ती गर्मी की वजह से लोग परेशान हैं। आलम यह है कि अस्पतालों में भी मरीजों की संख्या बढ़ने लगी है। फरीदाबाद में भी गर्मी के कारण लोग बेहाल नजर आ रहे हैं। डॉक्टरों ने बताया कि अस्पताल में भर्ती मरीजों में गर्मी की वजह से सबसे ज्यादा उल्टी और डायरिया की शिकायत मिल रही है। डॉक्टरों ने लोगों को तरल पदार्थों का सेवन करने की नसीहत दी है और घर से बाहर निकलते वक्त सावधानी बरतने को कहा है। डॉक्टरों ने लोगों से अपील की है कि तापमान ज्यादा होने पर खुद भी घर में रहें और बच्चों को भी घर में रखें। जरूरत पड़ने पर ही घर से बाहर निकलें। डॉक्टर साहब, लगातार हम देख रहे हैं कि पिछले 8-9 दिनों से गर्मी लगातार बढ़ रही है। ऐसे में क्या स्थिति अस्पतालों के अंदर देखी जा रही है? मरीजों की क्या संख्या लगती है? यहाँ पे जो मरीज आ रहे हैं लूज मोशन के बहुत आ रहे हैं, पेन एब्डोमेन के हुक्के आ रहे हैं, बच्चे भी आ रहे हैं, लेडीज भी हैं, जेंट्स भी सब आ रहे हैं। क्या लगातार संख्या बढ़ रही है मरीजों की गर्मी के चलते? गर्मी के चलते संख्या बढ़ती जा रही है। क्या इजाफा देख रहे हैं आप मरीजों में? मरीज डे बाय डे इंक्रीज ही कर रहे हैं। अच्छा, सबसे ज्यादा तो अगर बात करें तो कौन से केस ज्यादा नजर आ रहे हैं लूज मोशन में? या बात करें लूज मोशन सहयोगी मुकेश राजपूत फरीदाबाद से हमारे साथ जुड़ रहे हैं। मुकेश, हमने देखा कि किस तरह से पहले लगातार बरसात की वजह से लोग परेशान थे, लोगों का घरों से बाहर निकलना मुश्किल हो रहा था, लेकिन अब गर्मी भी सितम ढाती हुई नजर आ रही है और गर्मी की वजह से अस्पतालों में भी मरीजों की संख्या में लगातार इजाफा देखने को मिल रहा है। किस तरह की दिक्कतें लोगों में ज्यादा देखने को मिल रही हैं? देखिए सोहन, बिल्कुल, क्योंकि कोई भी चीज अब हद से ज्यादा होती है तो ऐसे में कहीं ना कहीं बिल्कुल लोगों के लिए जो है मुश्किल जरूर खड़ी करती है। चाहे हम ज्यादा सर्दी की बात कर लें, चाहे हम ज्यादा गर्मी की बात कर लें, क्योंकि इस समय मौसम जो है वो गर्मी का है। तो ऐसे में कहीं ना कहीं जो है लगातार गर्मी का जो प्रचंड रूप है वो कहीं ना कहीं फरीदाबाद में देखने को मिल रहा है। जो न्यूनतम तापमान की अगर बात कर ले तो करीब 43 से 44 डिग्री सेल्सियस तापमान जो है इस समय फरीदाबाद में मापा जा रहा है, जो कि कहीं ना कहीं लोगों के लिए थोड़ा परेशानी का सबब बना हुआ है। अस्पतालों के अंदर पूरी तरीके से सन्नाटा पसरा हुआ है। लोग घरों से बाहर निकलने में जो है वो कहीं ना कहीं कतरा रहे हैं। परंतु ऐसे मौसम में जो बीमारी है वो भी कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा जो है वो कहीं ना कहीं देखी जाती है। अस्पतालों के अंदर लगातार मरीजों की संख्या बढ़ती हुई नजर आ रही है। इन मरीजों में अगर बात की जाए तो सबसे ज्यादा जो बीमारी होती है वो पेचिस और पेट जो दर्द है उसकी जो है कहीं ना कहीं शिकायत ज्यादा है। और हैजा जो है इस तरह की चीजें जो है वो ज्यादा कहीं ना कहीं अस्पतालों में नजर आ रही है। ऐसे में जो डॉक्टर है वो भी साफ तौर पर लोगों से अपील करते हुए नजर आ रहे हैं कि ज्यादा ही जरूरी काम हो तभी आप घर से बाहर निकले, अन्यथा अपने बच्चों को और बिल्कुल, कहीं ना कहीं गर्मियों में डिहाइड्रेशन की वजह से मरीजों को ज्यादा दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। कई लोग कम पानी पीते हैं, इसकी वजह से भी जो दिक्कतें होती हैं वो बढ़ जाती हैं। अगर बचाव की बात करें, कुछ जानकारी आप दे रहे थे बचाव को लेकर के कि डॉक्टर किस तरह से सलाह देते हुए नजर आ रहे हैं, तो अगर प्राइमरी प्रिकॉशंस की बात करें तो वो कौन कौन से प्राइमरी प्रिकॉशंस हैं जो लोग घर में रहकर आसानी से ले सकते हैं? बिल्कुल, क्योंकि इस तरीके की जो अगर जो गर्मी जब भीषण हो, ऐसे में अगर बीमारियां अगर जो उनसे बचना हो तो ऐसे में जो है डॉक्टरों की राय जरूर सुननी चाहिए। ऐसे में डॉक्टरों से जब हमने गर्मी को लेकर के बचाव की अगर बात की जाए तो उनसे बात की तो उन्होंने बताया था कि सबसे ज्यादा जो है लिक्विड जो चीज है वो ज्यादा इस्तेमाल करें। दही की बात कर रहे हैं हम, चाहे पानी की ज्यादा पानी जो है वो कहीं ना कहीं पीना चाहिए। तो इस तरह की जो लिक्विड चीज है उनका सेवन ज्यादा करें और धूप में जो है ज्यादा ना निकले। और जरूरी काम हो, जब बहुत ज्यादा जरूरी काम हो तभी अब आप घर से बाहर निकले और अपने बच्चों का और अपनी सेहत का विशेष तौर पर ध्यान रखें। क्योंकि इस तरीके से गर्मी के मौसम में अगर आप घर से बाहर निकलेंगे तो हैजा और तमाम उल्टी जो है पेचिस वगैरह की जो बीमारी है उनकी शिकायत काफी देखने को मिलेगी। तो ऐसे में लोगों को बचाव रखना है तो लिक्विड जो है ज्यादा से ज्यादा जो है वो इस्तेमाल तो करना बिल्कुल चाहिए। कहीं ना कहीं जो लिक्विड है उसका ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल करना चाहिए। हमने अक्सर पिछले कुछ दिनों में देखा है कि मौसम का मिजाज अचानक से बदल जाता है, तो क्या मौसम विभाग के किसी अधिकारी से आपकी बातचीत हुई है? आने वाले दिनों में मौसम की मार क्या इसी तरह से गर्मी की तरह से लोगों को झेलनी पड़ेगी या फिर मौसम में बदलाव की संभावना है? देखिए सोहन, बिल्कुल, क्योंकि कहीं ना कहीं हमने देखा था कि अब से 10-12 दिन अगर पीछे हम जाएं तो कहीं ना कहीं बारिश के चलते मौसम सुहाना जरूर हुआ था, लोगों को काफी राहत मिली थी और लोग जो है ये सोच रहे थे कि आखिर मई जून के महीने में इस तरीके के जो मौसम जो हुआ है एकदम से बदलाव वो कहीं ना कहीं बेहद खास था। परंतु अब हम देख रहे हैं कि लगातार गर्मी का जो तापमान है वो लगातार बढ़ता हुआ जा रहा है। परंतु मौसम विभाग की अगर सोहन बात करें तो मौसम विभाग के अधिकारियों से हमारी बात हुई है तो कहीं ना कहीं मौसम विभाग के अधिकारियों का कहना है कि आने वाले
2 या 3 दिन में जो है वो उत्तर भारत में बारिश होने की संभावना है। के एनसीआर इलाके में बारिश हो सकती है, जो कि गर्मी को कहीं ना कहीं गर्मी को जो है लोगों को राहत देगी। अगर बारिश होती है तो कहीं ना कहीं जो भीषण गर्मी से लोग परेशान हैं, लोग घर से बाहर नहीं निकल रहे हैं, ऑफिस जाने में भी उन्हें जो है वो कहीं ना कहीं जाना पड़ता है। ऐसे में बच्चे स्कूल जाते हैं तो उन्हें जाना पड़ता है, तो कहीं ना कहीं बारिश होती है तो जरूर लोगों को इस भीषण गर्मी से राहत मिलेगी। बहुत बहुत शुक्रिया मुकेश, तमाम जानकारी को हम तक साझा करने के लिए। थे हमारे सहयोगी मुकेश राजपूत जो फरीदाबाद से पूरी खबर पर हमें जानकारी दे रहे थे। तो भले ही गर्मी का सितम देखने को मिल रहा है, लेकिन आने वाले दिनों में मौसम में एक बार फिर से बदलाव देखने को मिल सकता है। जिस तरह से हमारे सहयोगी ने बताया कि आने वाले दिनों में मौसम विभाग ने बारिश के आसार जताए हैं। देखना दिलचस्प होगा कि मौसम में बदलाव कब तक देखने को मिलता है और गर्मी का सितम लोगों को कब तक झेलना पड़ता है। बुलेटिन में अब बात छत्तीसगढ़ की भी कर लेते हैं, जहां सुरक्षा बलों को बड़ी कामयाबी मिली है। सुरक्षा बलों ने 3 नक्सलियों को गिरफ्तार कर लिया है। तो कांकेर जिले के कोयलीबेड़ा में सुरक्षा बलों को यह बड़ी कामयाबी मिली है। मुखबिर से सूचना मिलने के बाद सुरक्षा बलों ने 3 नक्सलियों को गिरफ्तार कर लिया है। पकड़े गए 3 नक्सलियों में से 2 हार्डकोर नक्सली हैं, वहीं एक उनका सहयोगी भी शामिल है। दोनों नक्सलियों पर 8-8 लाख रुपए का इनाम था। सुरक्षा बलों ने नक्सलियों से 8 किलो का आईईडी बम और एक वॉकी टॉकी भी बरामद किया है। छत्तीसगढ़ में अब कुछ ही महीने में चुनाव होने वाले हैं, लिहाजा सभी पार्टियां चुनावी तैयारियों में जुट गई हैं। वहीं बीजेपी ने भी भूपेश बघेल सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। बीजेपी भूपेश बघेल सरकार के खिलाफ गौठान चलो पोल खोलो अभियान चला रही है। इसी कड़ी में गुंडरदेही ब्लॉक मुख्यालय से 12 किलोमीटर दूर स्वकरौद में बने गौठान में बीजेपी कार्यकर्ता पहुंचे और बालोद जिले में खनिज न्यास निधि में बड़े भ्रष्टाचार का आरोप लगाकर कार्रवाई की मांग की। इसके अलावा सोलर लाइट में 4 लाख रुपए के भ्रष्टाचार का भी आरोप लगाया। बता दें कि गौठान का निरीक्षण करने बीजेपी के प्रभारी देवेंद्र जायसवाल पहुंचे थे। इस दौरान उनके साथ बड़ी संख्या में बीजेपी के कार्यकर्ता मौजूद रहे। अब छत्तीसगढ़ में नक्सलगढ़ के गांव पक्की सड़क से जुड़ते हुए नजर आएंगे। दरअसल बीजेपी लगातार नक्सलियों को मुख्य धारा में जोड़ने की कोशिश कर रही है और अब जो नक्सल प्रभावित क्षेत्र हैं वहां सड़कों का जाल बिछाने की तैयारी सरकार की नजर आ रही है। नक्सलगढ़ के गांवों में सड़क निर्माण कार्य का भूमि पूजन किया गया है। बता दें कि यहां 11 करोड़ की लागत से सड़कों का निर्माण किया जाएगा। जगदलपुर में कनकापाल ग्राम पंचायत में झीरम से एलंगनार, उरुकपाल और कांदानार गांव तक सड़क बनाई जानी है। निर्माण कार्य से पहले विधायक रेखचंद जैन की मौजूदगी में भूमि पूजन किया गया। बता दें कि लंबे वक्त से क्षेत्र की जनता सड़क निर्माण की मांग कर रही थी। अब लोगों में खुशी का माहौल देखने को मिल रहा है। साथ ही साथ आपको ये बता दें कि जो नक्सली हैं वो अक्सर जो सरकार के विकास कार्य होते हैं उनमें दखलंदाजी करते हुए नजर आते हैं। अमूमन इस तरह की खबरें देखने को मिलती हैं कि जहां पर भी सड़क का निर्माण कार्य हो रहा है वहां पर या तो जेसीबी मशीन को जला दिया जाता है या फिर सड़क निर्माण में लगे जो यंत्र होते हैं या फिर जो वाहन होते हैं उनमें आग लगाए जाने की खबरें लगातार सामने आती रहती हैं। ऐसे में इस समस्या से निपटना भी प्रशासन के लिए किसी चुनौती से कम नहीं होने वाला है। बुलेटिन में अब बात फरीदाबाद के तिगांव गांव की कर लेते हैं, जहां बड़ी सौगात विधायक ने दी है। तो फरीदाबाद में तिगांव गांव को विधायक राजेश नागर ने बड़ी सौगात दी है। फिरनी का बुजुर्ग के हाथ से नारियल तुड़वाकर उद्घाटन किया गया। तिगांव गांव की यह फिरनी करीब 1 करोड़ 20 लाख की लागत से बनकर तैयार होगी और इसे बनने में करीब 2 महीने का वक्त लगेगा। इस मौके पर विधायक राजेश नागर ने ठेकेदार को निर्देश देते हुए कहा कि काम में बिल्कुल भी कोताही ना बरती जाए और गुणवत्ता का भी विशेष ध्यान रखा जाए। तो निर्माण कार्य का शुभारंभ कर दिया गया है। 2 महीने का वक्त इसमें लगेगा और ठेकेदार को बाकायदा निर्देश दिए जा चुके हैं कि निर्माण कार्य में किसी भी तरह की लापरवाही को बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। अगर निर्माण कार्य में लापरवाही बरती गई तो फिर सख्त कार्रवाई देखने को मिलेगी। हमारे गांव की जो फिरनी है जिसमें सीवर लाइन डाली गई थी उसका जो काम 1 करोड़ 20 लाख के करीब का काम आज यहाँ से रोड बनना चालू हुई है और ये रोड हमारे जो कॉन्ट्रैक्टर है उसने बोला है कि 2 महीने के अंदर अंदर हम इस सड़क को बना कर दे देंगे। अभी अन्य रोडों का भी उद्घाटन हुआ है, कब तक तैयार हो जाएंगे, कितना काम चालू हुआ उन पर? इसका 1 किलोमीटर की जो रोड का तो उद्घाटन आज हो गया और एक 800 मीटर के करीब जो रोड है
उसका उद्घाटन मतलब उसका टेंडर 15 दिन के अंदर अंदर हो जाएगा। उसकी हमारी जो एस्टीमेट की फाइल चंडीगढ़ चली गई है, वहाँ से अप्रूव होकर आ जाएगी और वो 15 दिन में उसका भी काम चालू हो जाएगा। सर पूरा से ये हमारे गांव की जो फरीदाबाद फिरनी की है, पृथला विधानसभा की कनेक्टिविटी को बेहतर करने और यहां पर लोगों को जाम से निजात दिलाने के लिए सरकार ने बड़ा कदम उठाया है। बल्लभगढ़ से मोहना मार्ग को 4 लेन बनाया जा रहा है, लेकिन काम की धीमी रफ्तार को लेकर सवाल उठने लगे हैं और निर्माण कार्य की वजह से आए दिन इस रोड पर हादसे भी होते रहते हैं। साथ ही लोगों को जाम की समस्या से भी दो चार होना पड़ रहा है। लोगों ने ठेकेदार की कार्यशैली को लेकर भी सवाल खड़े किए हैं। लोगों का कहना है कि रोड की चौड़ी सड़कें कहीं पर 64 फुट की हैं तो कहीं पर 44 फुट की हैं। अब देखना दिलचस्प होगा कि इस तरह के मामले लगातार सामने आने के बाद अब प्रशासन क्या कुछ कार्रवाई करता है। तो मुश्किल हो गया, दुकान पे इतनी धूल मिट्टी उड़ती है और इतने गड्ढे हो रहे हैं, बैटरा कुछ दिखाई भी नहीं देता है। क्या कारण है जो रोड का काम नहीं चल पा पता रहा? नहीं रही, सबसे बोलते हैं, कोई कहता है जब बनेगा, कुछ नहीं बनता, नहीं कोई पानी डालता है, नहीं। क्या कोई हादसे वगैरह भी हुए अभी तक? आज से रोज गाड़ी पलट जाती है जी यहाँ पे, रोज गाड़ी पलट पड़ोस जाती में बराबर शीशा टूट गया जी ट्रक से लग के पत्थर। मतलब कहीं ना कहीं रोड के खुदे होने से परेशानी आम जनता को बहुत भुगतनी पड़ ज़्यादा रही है। सांस लेने में भी दिक्कत हो रही थी, दिन में बैठने में इतनी धूल मिट्टी। छत्तीसगढ़ के जांजगीर चांपा के ग्रामीण इलाकों में देह व्यापार का कारोबार खूब फल फूल रहा है और अब इसमें किशोरियों को भी धकेला जा रहा है। देह व्यापार के लिए प्रताड़ित किए जाने की शिकायत पुलिस को एक किशोरी से मिली थी, जिसके बाद पुलिस ने पिसोद और लछनपुर गांव में छापा मारा। मामले में 6 महिलाएं और 3 पुरुषों को गिरफ्तार किया गया है। पुलिस कानूनी कार्रवाई में जुट गई है। नाबालिग लड़की द्वारा थाना जांजगीर में शिकायत की गई थी कि उसको देह व्यापार के लिए मजबूर किया जा रहा है, उसके साथ मारपीट किया जा रहा है। उस सूचना पर से थाना प्रभारी जांजगीर अपनी टीम के साथ मौके पर गए थे, वहाँ पर रेड किया था। वहाँ पर 6 महिलाएं मिली है और 3 पुरुष मिले हैं जो इस तरह का कार्य कर रहे थे और उनका पूरा जो आचरण है संदिग्ध किस्म का था। उनके द्वारा अपना जो नाम पता भी है वो भी सही नहीं बताया जा रहा था और मौके पर तलाशी करने से कई सारे आपत्तिजनक सामान भी मिले हैं। प्रार्थी की रिपोर्ट के आधार पर इसमें मामला 366, 370, 373 आईपीसी का मामला कायम किया गया है और उन 6 महिलाओं को और 3 पुरुष को गिरफ्तार किया। बुलेटिन में बात छत्तीसगढ़ के डोंगरगढ़ की, जहां शराब की अवैध बिक्री के खिलाफ प्रशासन ने शिकंजा कसना शुरू कर दिया है। अवैध शराब बिक्री के खिलाफ लगातार कार्रवाई की जा रही है। दरअसल पुलिस को शिकायत मिली थी कि कई होटलों में अवैध तरीके से शराब बेची जा रही है, जिसके बाद पुलिस की टीम ने छापा मारा। पुलिस की छापेमारी से होटल कारोबारियों में हड़कंप मच गया। छापेमारी के दौरान पुलिस ने आरोपियों को होटल में शराब बेचते पकड़ा। पुलिस ने मामला दर्ज कर कानूनी कार्रवाई शुरू कर दी है। छत्तीसगढ़ की बिलासपुर पुलिस को बड़ी कामयाबी मिली है। पुलिस ने नकली सामान के कारोबार का पर्दाफाश कर दिया है। जांच के दौरान पता चला कि दुकान में ब्रांडेड कंपनियों के लेबल लगाकर डुप्लीकेट सामान बेचा जा रहा था। पुलिस ने मामले में नरेश ट्रेडिंग सेंटर व्यापार व्यवहार के मालिक कमलेश मखीजा के खिलाफ तार बाहर थाने में केस दर्ज कर लिया है और कानूनी कार्रवाई में जुट गई है। बुलेटिन के आखिर में बात फरीदाबाद की, जहां एक इलेक्ट्रिक स्कूटी में आग लगने का मामला सामने आया है। आपको बता दें कि मकान मालिक ने घर में इलेक्ट्रिक स्कूटी को चार्जिंग पर लगा रखा था। इसी दौरान इलेक्ट्रिक स्कूटी में आग लग गई। मामला NIT फरीदाबाद के 3 नंबर C ब्लॉक का है। बता दें कि मकान मालिक अजय खत्री स्कूटी चार्जिंग में लगाकर अपनी मां के साथ कहीं जा रहे थे। इसी दौरान उन्हें फोन पर पड़ोसियों ने मामले की जानकारी दी। जब मकान मालिक घर पहुंचा तो इलेक्ट्रिक स्कूटी के साथ घर का सामान भी जलकर राख हो गया था। मामले की जानकारी मिलने पर फायर ब्रिगेड की टीम ने मौके पर पहुंचकर आग पर काबू पाया। गनीमत ये रही कि हादसे में कोई हताहत नहीं हुआ है। आधा पौना घंटे पहले जी घर से निकले थे, बैटरी वाली स्कूटी चार्जिंग पे लगा के जी। आज थोड़ी देर बाद जी फोन आया, घर में आग लगी। कोई हमारा कुछ जलवल नहीं रहा था। मम्मी मेरे साथ थी, पापा मेरे घर पे है, बेड रेस्ट पे। अनुमान यही है जी बैटरी वाली स्कूटी ब्लास्ट। वैसे तो किसी को यह चोट वोट किसी तो आप सारे किराएदार भी रहते हैं आपके? बचाओ सब बच गए। और उस साइड से खोल उस साइड से स्टार्ट करेंगे गाड़ी। तो कितनी आग लगी थी ये? हमारे उस टाइम पे आगे साइड तो दोनों साइड से फैल गई थी। एक साइड लगा दी, एक साइड हमने पाइप लगा दिया। कंट्रोल कंट्रोल करने में कितना टाइम लग गया आपको? टाइम लग जाएगा
15-20 मिनट तो आराम से। 15-20 मिनट लग गए थे। तो अभी तक किसी को नुकसान तो नहीं हुआ? कोई नुकसान नहीं है, माल का तो नुकसान है ना, जान का कोई नुकसान नहीं। सामान कितना तक जल गया होगा अंदर? देखो जी का क्या कह सकते हैं, बस ये 3 नंबर है ना, सी ब्लॉक है। 112 कॉल गई थी कि आग लगी हुई है मकान के अंदर और के साथ ही लगता है। तो यहाँ पे आए तो फायर ब्रिगेड भी आ गई थी, 112 कॉल की थी, 112 भी यही। तो ये आग कैसे लगी है, कुछ पता लगा है? पता चला है ये कि अभी शॉर्ट सर्किट हुआ है कोई अंदर, और बाकी सारी जांच के बाद में पता चलेगा। अभी आप आपका राज्य आपकी खबरों में फिलहाल के लिए इतना ही। देश दुनिया की तमाम अहम खबरों के लिए बने रहिए AB स्टार न्यूज के साथ। फिलहाल दीजिए इजाजत, नमस्कार।